नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद आकाश मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। हम लाए हैं आपके लिए कुछ रोचक प्रसंग और कुछ कहानी के माध्यम से जीवन में काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक विशेष चीज़ यह है कि नर्मदा नदी के हर पत्थर में शिव आखिर क्यों विराजमान है। ये एक पौराणिक कथा चली आ रही है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले तो कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए। कोई दूसरी नारी पार्वती जी के समानता कर ले तो कोई दूसरी तो वो पार्वती जी की समानता कर ले, और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा नदी उनके वरदान का त्याग कर काशी चली गई और वहाँ पिलपिलाते तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। नर्मदा जी ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ है, बस आपके चरण कमल में मेरी भक्ति बनी रहे, इस प्रकार का मुझे वरदान दे दीजिए। भगवान की नर्मदा नदी की बात सुनकर भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले, है नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप में हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना में 7 दिन स्नान करने से पाप का नाश होता है, और सरस्वती जी में 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश होता है। परंतु तुम नर्मदा जी, तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप का निवारण होने लगेगा। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी शिवलिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा जी भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा का हर कंकर शिव शंकर है। नर्मदा जी का हर कंकर शिव शंकर है। जय माँ नर्मदा जी की। तो यह थी नर्मदा जी की के बारे में एक रोचक प्रसंग। एक अन्य कहानी है। एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था जो कि किसी जमाने में बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था तब उसने बहुत पुण्य किए, गौशाला बनाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और बहुत से पुण्य कार्य किए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेठ निर्धन होता चला गया। एक समय ऐसा आया कि राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कर्म किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए, और अपने पुण्य का जो भी उचित फल अ, होगा वह उसे पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी ने सेठ जी को कहा कि हमने बहुत पुण्य किए हैं, कि तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले वो ले आओ। सेठ जी इस बात के लिए सहमत हो गए और दूसरे दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गए। जब सेठ जी महल के लिए जाने लगे तो सेठानी ने सेठ जी के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी, और रास्ते में जब भी भूख लगे उनसे कह दिया कि वह ये 4 रोटी का भोजन कर ले। सेठ जी वह रोटी लेकर राजा के महल की ओर रवाना हो गया। गर्मी का समय दोपहर हो गई। सेठ ने सोचा सामने पानी की का कुंड है, वृक्ष की छाया भी है, क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए और रोटी भी खा ली जाए। सेठ जी वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगे।
तभी वहाँ उन्होंने देखा कि एक कुतिया अपने 4-5 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर पहुँच गई और सेठ जी के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। क्योंकि कुतिया को सेठ के पास से अनाज की खुशबू आ रही थी। कुतिया को देखकर सेठ जी को दया आ गई। सेठ जी ने 2 रोटी निकाल कर कुतिया को डाल दी। अब कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर सेठ जी की ओर देखने लगी। 2 रोटी से उसका पेट नहीं भरा था। वो इसी भाव से वो सेठ जी की ओर निहारने लगी कि थोड़ा कुछ और मिल जाए तो उसकी पेट की आग को शांति मिले। तो सेठ ने सोचा कि कुतिया के 4-5 छोटे बच्चे हैं, इसका दूध भी पीते हैं, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिटी है। तो फिर सेठ जी ने बची हुई 2 रोटी भी कुतिया को डालकर और उसको दे दी। तो कुतिया ने वो 2 रोटी भी खा ली और अ, सेठ जी की ओर एक की दृष्टि से एक प्रसन्न चित्त होकर उसको सेठ जी को धन्यवाद की मुद्रा में देकर चली गई। फिर सेठ सिर्फ पानी पीकर ही अ, वह राजा के महल की ओर चल दिया। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए गए पुण्य के कामों की गिनती करने लगा और सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और राजा राजा ने कहा कि आपके इन पुण्य का कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद इसका कोई फल फल मैं आपको दे पाऊं। राजा को उसने जितने भी पुण्य के बताए थे तो राजा उसको पुण्य में नहीं काउंट करता है और कहता है कि आप इसके अलावा भी यदि आपने कोई और पुण्य किया हो तो आप बताएं, ताकि तब मैं आपको उसका फल दे पाऊं। तो सेठ जी कुछ नहीं बोले और यह कर कर वापस जाने को हो गए कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो कोई और पुण्य की गिनती करना बेकार है। अब मुझे यहाँ से चलना ही चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को वापस बुलाया आवाज लगाकर, सेठ जी आपने एक पुण्य कल भी किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कल तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं, राजा किस पुण्य की बात कर रहा है, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई पुण्य किया था। उसने कुतिया को 4 रोटी अ, जो अपने हिस्से की भोजन के लिए थी वह उसको खिला दी थी। सेठ ने राजा से कहा कि राजा कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। राजा ने सेठ को कहा कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई और तुम उस पुण्य कर्म को अ, गिनना भूल गए। कल किए गए तेरे पुण्य के बदले तुमको जो भी मांगना चाहते हो मांग लो और वह मैं तुम्हें दे दूंगा। सेठ ने पूछा कि राजा जी ऐसा क्यों? मेरे किए गए पिछले सभी कर्म का आपने कोई मूल्य नहीं दिया और एक कुतिया को मैंने 4 रोटी खिलाई और उसके बदले में आप मुझे उसका मूल्य देने का बोल रहे हैं। तो राजा बोलते हैं कि जो सेवा कल तुमने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी खिलाकर पुण्य कमाई वह तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है। इसके बदले तुम मेरा सारा राज भी लेना चाहो तो मैं वह दे दूंगा। कहने का अर्थ यह है कि दान और पुण्य वही है जो एक हाथ से करे और दूसरे हाथ को भी पता न चले तो वह दान है। यदि हमने कोई भी दान किया और उसका प्रचार संसार में कर दिया तो वह दान दान नहीं रहता है, उसका मूल्य, उसकी कीमत खत्म हो जाती है। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी कुछ दान करता है तो उसको उसका वीडियो बना लेता है, पेपर में फोटो खिंचवा लेता है कि अस्पताल में यहाँ पर रोगियों को और उनके साथ वालों को
इतने लोगों ने फल का वितरण किया, इतने लोगों ने खाना खिलाया। हर चीज़ का जिस इंसान को जहाँ भी मौका मिलता है उसका वीडियो बना लेता है, उसकी फ़ोटो खींच लेता है और जो वो पुण्य करता है उसका पूरा महत्व ही उससे नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जीवन में हमें जो भी पुण्य करने का अवसर मिले, पुण्य करें। और एक कहावत जो मशहूर है, नेकी कर दरिया में डाल, वह पूरी इसी आधार पर हमारे बुजुर्गों ने हमारे सनातन धर्म में बताई गई है कि नेकी कर और दरिया में डाल। कोई भी पुण्य नेकी करो और तुरंत दरिया में डाल दो, मतलब उसको तुरंत ही भूल जाओ कि हमने कुछ किया भी है। तभी वह पुण्य पुण्य रहता है, तभी वह नेकी नेकी रहती है। नहीं तो वह नेकी करने के बाद भी, पुण्य करने के बाद भी उसका मूल्य खत्म हो जाता है। तो जीवन में हमें नेकी करना है और उसको दरिया में डाल देना है। तो जय श्री राम, राधे राधे, सनातन धर्म की जय हो। जय भारत, जय अ, इंडिया। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आप हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से और समय पर उपलब्ध हो सके, ताकि हमारे देश के, हमारी सनातन धर्म के, हमारी जो विरासतें हैं उनके बारे में सब कुछ हम लोग छोटी-छोटी कहानियों और प्रसंग के माध्यम से जो चर्चा करते हैं वो आप सभी लोग जान लें। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भारत, जय इंडिया।